सवाल, क्या ये सच है कि भगवान दयालु है, हमारी सुनते हैं और जो इंसान मांगता है वो देते हैं? क्या भगवान हमारी इच्छा सच में पूरी करते हैं या हम खुद अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं? इब्राहिम, जो सच में भगवान यानी सोर्स है वो बहुत अलग है उससे जो पिक्चर इंसानों ने अपने दिमाग में भगवान की बनाई हुई है। दिक्कत ये है कि भगवान ने इंसानों को बनाया और अब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दिमाग में भगवान को बनाए कि भगवान ये हैं। इंसानों ने एक विचारधारा बना ली है कि ये है भगवान और अब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस विचारधारा में किसी तरह भगवान को फिट कर दें और इस पूरे प्रोसेस में बहुत तोड़ मोड़ है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं जब आप ये सोचते हैं कि आप भगवान हैं, आप भगवान का हिस्सा हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान है। आपका निर्माण उस भगवान की एनर्जी से ही हुआ है। हम, आप, आपके आसपास के लोग, सब कुछ भगवान कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, चेतना है जो कि एक्सपेंड कर चुका है, ग्रो कर चुका है, आगे बढ़ चुका है। आपने भगवान की इमेज ऐसी क्रिएट की है जिसमें आपने भगवान को इंसानों की तरह ही माना है, लेकिन आपको लगता है कि उनके पास सब सवालों का जवाब है। आपको लगता है कि भगवान आपके बारे में सब जानते हैं, वो सबके बारे में सब जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्मार्टर हैं, समझदार हैं, हमेशा सही हैं। इसलिए आपको लगता है कि कैसे आप उन तक पहुँचें ताकि टाइम आने पर आपको उनसे हेल्प लेनी पड़े तो आपको तुरंत वो हेल्प मिल जाए। आपको लगता है कि आपका वो भगवान है जो कि जानता है कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है और आप इंसानी रूप में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके से आप उन तक पहुँचें ताकि आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं ताकि एक ही बार में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके और आप खुश हो सके। भगवान की इस छवि को बनाने में इंसान ने अपनी जो छवि है उसको नीचे गिरा दिया है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसी वक्त मौजूद है। आपके लिए सभी खुशियाँ इसी वक्त मौजूद हैं। आप, भगवान ने इस दुनिया का निर्माण ही ऐसे किया है जिसमें आपके लिए सभी खुशियाँ मौजूद हैं। भगवान ने इंसानों के लिए ऑलरेडी सभी खुशियों का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन इसको पाने के लिए आपको अपनी छवि बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भगवान का हिस्सा हैं। आपका कण कण उस सुप्रीम एनर्जी का हिस्सा है जिससे ये दुनिया बनी है। जब आपकी ज़िंदगी में वो हो रहा होता है जो आप चाहते हैं तो आपको लगता है कि इस वक्त भगवान आपके किसी एक्शन से खुश है, किसी बिहेवियर से खुश है और आपसे खुश होकर आपको इनाम में वो दे रहे हैं जो आपकी इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आप इसको एज अ साइन मानते हैं, लेकिन ये एक गलत विचारधारा है। भगवान आपसे इंसानों की तरह शर्तों पर प्यार नहीं करते। अगर आप वो करेंगे जो भगवान चाहते हैं, वो एक्शन लेंगे, वो बिहेवियर करेंगे, तभी वो खुश होंगे। नहीं, वो आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आपको नहीं चाहिए तो आपको उसके पीछे का कारण नहीं पता होता, तो आपके मन में डर आ जाता है कि शायद भगवान आपसे खुश नहीं है, शायद आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कोई गलत एक्शन ले लिया या गलत बिहेव कर दिया और आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं भगवान को मनाने में, खुश करने में। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आप क्यों भगवान को जानना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि इस वक्त आप अपने जीवन में वो नहीं देख रहे जो आप देखना चाहते हैं। आप वो जीवन नहीं जी रहे जो आप जीना चाहते हैं और आपकी इच्छा है किसी भी तरह से आप इस जीवन में बदलाव लाएं, क्योंकि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप बाहर से मदद चाहते हैं। आपको ये काम किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती, तो अब आप अपने दिमाग में जो आपने भगवान की छवि बनाई है उस पर चले जाते हैं कि भगवान आएंगे और आपको बचाएंगे और आपकी इच्छाओं का जीवन आपको देंगे। लेकिन इस समय आप ये भूल जाते हैं कि भगवान आपके बाहर नहीं है, आप खुद उस भगवान का हिस्सा है। आपका निर्माण ही उस भगवान की एनर्जी से हुआ है। भगवान एक एनर्जी है जो कि हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती रहती है। आप खुद भगवान हैं। आप क्यों इंतज़ार में हैं कि कब भगवान आपके एक्शन से, बिहेवियर से खुश होंगे? वो ऑलरेडी आपसे खुश हैं, बहुत ही प्यार करते हैं और वो भी बिना किसी शर्त के। आप खुद क्षमता रखते हैं कि आप खुद अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप जो जीवन जीना चाहते हैं वो आप जी सकते हैं, क्योंकि आप खुद भगवान का हिस्सा हैं। आपके सभी समाधान ऑलरेडी आपके पास हैं। जब आप ये सोचते हैं कि भगवान कहीं बाहर हैं,
तो आप भगवान को खुद से अलग कर लेते हैं। आप में और भगवान में एक अलगाव आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है, और जिस भगवान को आप ढूंढ रहे होते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलते। अगर हम बड़े नज़रिए से देखें तो पाएंगे कि भगवान एक एनर्जी ही तो है, वो एनर्जी जो कि इस दुनिया को बनाती है, इस दुनिया का निर्माण करती है, जो कि सब में मौजूद है। तो आप किसको खुश कर रहे हैं और किससे मदद मांग रहे हैं? आप खुद की मदद खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम, आपने हमारी भगवान की बनाई इमेज को ख़राब किया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम भगवान के अलावा किसी और की बात ही कहाँ कर रहे हैं। इब्राहिम खुद एक एनर्जी है, आप एक एनर्जी हैं जो कि इस वक्त फिजिकली बॉडी में फोकस्ड हैं। हम इस यूनिवर्स में साथ हैं। आपके लिए भगवान को इस वक्त फिजिकल फॉर्मेट में पूरा समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इतना तो अब भी महसूस कर सकते हैं कि आप कब खुद को भगवान के पास पाते हैं। जब जब आप खुश होते हैं तब तब आप भगवान से जुड़े होते हैं। उस वक्त आपको कोई ज़रूरत फील नहीं होती कि आपको बाहर जाकर भगवान को ढूंढना है या मनाना है। जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आप क्यों कभी उस चीज़ को ढूंढना चाहेंगे? क्योंकि भगवान हायर एनर्जी है, और जब जब आप हायर एनर्जी में रहेंगे, आप खुश होंगे, आप खुद को भगवान के पास पाएंगे। आप और भगवान एक ही एनर्जी हैं। वो सभी वाइब्रेशन जो आपको अलाइनमेंट में लाती है, वो सभी आपको भगवान के पास होने का एहसास कराती हैं। इंसान भगवान के साथ अपने रिश्ते को लेकर सवाल कर रहा होता है, तब वो अच्छी वाइब्रेशन में नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सिर्फ दुखी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। खुश लोग तो ऑलरेडी भगवान की मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं और अपनी इस दुनिया में अपनी पसंद की लाइफ को जी रहे हैं। जब आप अपनी भगवान से कुछ भी मांगते हैं, उस वक्त आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो जो भगवान की वाइब्रेशन है उससे बहुत दूर की होती है। उस एनर्जी से आप बहुत दूर हो चुके होते हैं। आप अपने आसपास कमी देख रहे होते हैं, आपका फोकस प्रॉब्लम पर होता है, और आप डिमांड कर रहे होते हैं कि आपका भगवान कोई बाहर से आएगा उस वाइब्रेशनल गैप को पूरा करेगा। एस्टर और जेरी का एक दोस्त है जो कि पुजारी है, और वो हमेशा ये कहता है कि जब मैं भगवान से कुछ भी मांगता हूँ तब शायद भगवान बाहर लंच के लिए गए होते हैं, क्योंकि मेरी कोई भी इच्छा भगवान पूरी नहीं करते। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना होगा। इसके लिए आपको भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने ऑलरेडी आपको क्षमता दी है कि आप अपनी पसंद की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सकते हैं। आज आप जो जीवन जी रहे हैं उसका कारण भगवान नहीं है और ना ही कभी होंगे। जिस एनर्जी से आपका निर्माण हुआ है वो एनर्जी क्यों आपके लिए कुछ गलत करेगी? जब आप खुद को वाइब्रेशनली अलाइन कर लेते हैं तब आपको खुद सभी सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में खुद ही क्लैरिटी मिलने लगती है। आज से पहले आपकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं आई हैं वो सभी आपने खुद ही सॉल्व की हैं, क्योंकि आप खुद भगवान का हिस्सा हैं। और जब आप वाइब्रेशनली अलाइन हुए तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। तो इस बार क्यों नहीं, आपके पास आज भी क्षमता है कि आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अब अगर आप हमसे पूछें कि आप कौन हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप ही भगवान हैं। आप में और भगवान में कभी अलगाव या सेपरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका निर्माण ही उस भगवान की एनर्जी से हुआ है। आपको ये विचार क्यों स्वीकार नहीं होता कि आप ही भगवान हैं? क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में जो भगवान की छवि बनाई है उसमें भगवान के पास आपके सभी सवालों का जवाब है। आपका भगवान आपके लिए खुशियाँ चुन रहा है, आपके लिए आपकी सपनों की दुनिया बना रहा है। और जब हम आपसे कहते हैं कि आप ही भगवान हैं तो आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि आपके पास इस वक्त अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। आप इस वक्त वो जीवन नहीं जी रहे जो आप जीना चाहते हैं। तो यहाँ एक गैप आ जाता है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस सल्यूशन को आप ढूंढ रहे हैं, जिस खुशियों को, सुकून को आप ढूंढ रहे हैं, वो आपके पास इस वक्त ऑलरेडी वाइब्रेशन के रूप में मौजूद है। और भगवान भी वाइब्रेशन ही है, लेकिन अभी आप खुद उस वाइब्रेशन में नहीं हैं कि आपको वो सल्यूशन दिखे या समझ आए, इसलिए आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। जिस दिन आप खुद को उस वाइब्रेशन में ले आएंगे उस दिन आपको आपके सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। आप अपने लिए अच्छा फील करने लगेंगे,
आप में और भगवान में आप जो इस वक्त अलगाव फील कर रहे हैं वो जुड़ाव में बदल जाएगा। जो आपका और भगवान का रिश्ता आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है वो बहुत अलग है उस रिश्ते से जो सच में आपके और भगवान के बीच का रिश्ता है। आप में और भगवान में कभी भी अलगाव नहीं होता, आप और भगवान एक ही हैं। भगवान से मत डरिए कि अगर आपने वो एक्शंस परफॉर्म नहीं किए जो समाज ने आपको सिखाए हैं तो आपके साथ भगवान कुछ गलत करेंगे। नहीं, आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता तो उसकी वजह भगवान नहीं बल्कि आपकी खुद की वाइब्रेशंस हैं। भगवान का और आपका रिश्ता हमेशा प्यार से भरा हुआ है। जब से आपने इंसानी रूप में जन्म लिया है तब से आज तक भगवान ने आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया है, वो भी बिना किसी शर्त के। आपका और भगवान का रिश्ता सेफ है, सिक्योर है, उसमें हमेशा के लिए सब कुछ ठीक ही रहता है और ठीक ही रहेगा।